बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कबाब बनाए हैं, मगर ये कबाब हमने कीमे से नहीं बनाए, चिकन से नहीं बनाए, ये हमने बनाए बंद गोभी से। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले हमें चाहिए पत्ता गोभी। इसके हमने सबसे पहले क्या करना है, ये कुछ पत्ते होते हैं ऊपर वाले, ये हमने उतार देने हैं। मैंने पहले से भी उतार लिया क्योंकि इसको हमें धोना नहीं होता, ये अंदर से बिल्कुल साफ़ होती है। इसी तरह एक एक पत्ता मैंने सारी साइडों से उतार दिया, पहले भी और अब भी मैंने एक उतार लिया। और इसको रफली सा हमने चॉप कर लेना है। ये वज़न में है तकरीबन 700 ग्राम। मैंने इसको रफली से चॉप कर लिया और अंदर से ये जो डंठल होता है, ये सख्त वाला हिस्सा, ये हमने निकाल के फेंक देना है। और ये सारी गोभी जो है हमने चॉपर के अंदर शिफ्ट कर देनी है जी। तो इस तरह के चॉपर में मैंने ये सारी गोभी डाल दी। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, ये वाला चॉपर नहीं है, तो आप इसको हैंड चॉपर या फिर इस तरह के ग्राइंडर से आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें। ये आसानी से हर घर में अवेलेबल होता है। इससे बड़ा साइज़ भी है, वो इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आप इस तरह इसको कद्दूकश कर लें और आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें 5-6 हरी वाली मिर्ची और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये भी साथ इसके मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ और फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं क्या हमने इसका करना है जी। तो मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसको हमने इस तरह लेना है मुट्ठी बंद करके और इसका पानी निचोड़ लेना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली है, उसका भी पानी है और बंद गोभी का भी पानी है। अच्छा भला इसमें पानी मौजूद होता है। अच्छे से इसको निचोड़ के हमने साइड पे कर लेना है। गोभी को अच्छे से हमने निचोड़ लिया और ये देखें इतना सारा इसका पानी निकल गया। इसको साइड पे करते हैं और अब इसमें डाल देंगे ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे और इनको मैंने बॉईल करके अच्छे से इनको मैश कर लिया है। धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से इसको अच्छे से हम मिक्स कर, वैसे तो आलू हमने डाला है, इसमें कोई इशू नहीं है, मगर फिर भी बाइंडिंग के लिए हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। इसको भी साथ ही मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब आप जितने साइज़ की टिक्की बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जिस तरह की आप शेप इसको देना चाहें आप दे दें। मैं इसको गोल टिक्की ही बनाऊंगी, मीडियम साइज़ की, जैसे कि हम शामी बनाते हैं, और इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह सारी टिक्कियाँ मैं बना लेती हूँ। सारी टिक्कियाँ हमने बना लिया। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये हम शैलो फ्राई करेंगे। हम तवे के ऊपर घी डाल देते हैं। घी गर्म हो गया। अब इसमें 2 से 3 हम कबाब रख देंगे। कबाब टिक्की जो भी आप, तवा हमारा बड़ा है तो मैंने 4 कबाब रख दिए हैं। अब इनको पकने देते हैं हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट। फिर इनको हम 4 से 5 मिनट हो गए, मैंने इनको पलट दिया है। ये थोड़ी सी अभी कच्ची है। ये हमने 3 टिक्कियाँ निकाल ली हैं। कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया इन पे। और एक अभी बाकी है, उसको भी हम निकाल लेते हैं और बाकी सारी भी मैं ऐसे फ्राई करके फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो ये हमारे बंद गोभी और आलू के कबाब टिक्की जो भी हैं, आप इसको नाम दें, बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ज़रूर आप इसे अपनी रेसिपीज़ में शामिल करें, क्योंकि ये पत्ता गोभी जो होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप गोश्त खा खा के तंग आ गए हैं तो ये सब्ज़ी के कबाब ज़रूर बनाएं। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।